नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार का पदयात्रा चल रहा है। जोरों पर प्रचार प्रसार एकदम शुरू है। बात करते हैं सीधे सर, कैसा चल रहा है अभियान? लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं। अभी हम लोग नमदा बस्ती में हैं, क्या कुछ आपको अनुभव हो रहा है समस्याओं को लेकर? इतने साल से तो मैं सबके साथ रहा हूँ, तो नामदा बस्ती के जो भी समस्याएं हैं, अधिकांश कभी कभी बहुत कई बार जो है लोग बीमार पड़ जाते हैं और टीएमएच में जो है बिल ऐसा आ जाता है कि किसी भी स्थिति में वो पेमेंट नहीं कर पाते। एक तो वो समस्या है। लोग का हमेशा कहना है कि स्कूल की फ़ीस जिस तरह से बेअताशा वृद्धि हो रही है वो समस्या है, और अनेक छोटी छोटी समस्याएं हैं। बट हर परिवार का, देखिए नामदा बस्ती में हर परिवार का अपने अलग से समस्या। दूसरा समस्या है जो हमारी सरकार ने सफल तरीके से जो जातीय प्रमाण पत्र और सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, अब सीओ के द्वारा दी जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हर एक वर्ग के बच्चे लोग को जो है सरकारी नौकरी हो या कॉलेज में एडमिशन में सुविधा हो जाएगी। नहीं तो जमशेद में कोई बच्चे को जो है, सामान्य वर्ग के बच्चे को ना तो 10% आरक्षण है, ना ST SC OBC के बच्चे को। ये सब समस्या है। और कॉलेज का समस्या है, बोलते हैं कि पास में कॉलेज नहीं है। चाहते हैं कि केबल में फिर से जो एक्सपेंशन शुरू हो करके नौकरी की जो स्थिति है वो सुधर जाए। कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष ने किया, मलिकाना हक से लेकर रोजगार को लेकर वो काफ़ी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उस पर उन्होंने हमला बोला कि उनके रीजन में जो है केवल कंपनी बंद हुआ, एग्रीको बंद हुआ और मलिकाना हक देने के बदले बुलडोजर चला। उस पर आपने भी अभी सोशल मीडिया के जरिए अपने वीडियोस मलिकाना हक को लेकर क्या आप मसला मलिकाना हक को लेकर देख रहे हैं? देखिए, एक तो विचित्र स्थिति है। देखिए, रघुवर जी ने 30 साल से, भाजपा ने 30 साल से, जब हमने सरकार से जवाब मांगा तो कहीं पर भी मालिकाना का फाइल ही नहीं है। मतलब 30 साल से लोग ने जो जनता को बेवकूफ़ बनाया, फाइल तक नहीं बनाया सरकार में। रांची में कहीं पर भी मालिकाना का फाइल नहीं है। अब बताओ, इतना बड़ा पाप किस ये लोग ने किया? यहाँ पर आकर बोले कि हम हक दिला रहे हैं, आज दिला रहे हैं, कल दिला रहे हैं। एक चिट्ठी तक इन्होंने नहीं लिखी, एक चिट्ठी तक इन्होंने फाइल नहीं बनाया। मतलब 30 साल से तो आपने झूठ बोला ना। हमारा इतना ही सिंपल है, लीज से निकालने के बाद ये ज़मीन सरकारी हो गई। सरकारी ज़मीन में बहुत आसान प्रावधान है सरकार के पास। ये सिर्फ जमशेदपुर का नहीं है, धनबाद का है, झरिया का है, हजारीबाग का है। उसमें सीधा पट्टा दे दो 150 साल के लिए, फिर रजिस्ट्री में नाम भी चढ़ेगी, लोग को जो घर के लोन भी मिल जाएगा। तो मालिकाना का समस्या बड़ा आसान था। बट रघुवर जी और भाजपा ने इतने साल से झूठ बोला। मालिक लीज से बाहर हो गए हम लोग। बाहर होने के बाद ये ज़मीन सरकार हो गई। सरकार के पास पूरी तरह से शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को वो पट्टा दे करके उस ज़मीन को उनके हक में 150 साल के लिए कर सकता है। तो ये हम हेमंत जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो पूरा झारखंड में ये समस्या है। HEC का इलाके में है, रांची में, झरिया धनबाद में है, बोकारो में है, हजारीबाग में कोयला तो जहाँ पर लोगों ने मकान बनाया और गैर खतियानी ज़मीन है उसको आप लीज में दे दीजिए, क्योंकि सब तो सरकारी हो गई है। मेरा सवाल है कि चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं? अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो इसलिए कि आप लोगों के पास जा रहे होंगे, कन्विंस कर रहे होंगे, बातचीत हो रही है। नहीं तो पहले तो मालिकाना तो है ही। मैंने कहा कि उसका जो है सरकारी पट्टा दिला करके जो है मालिक बनाने के लिए 150 साल के लिए, फिर बाकी तो जैसे हमारे घर दिल्ली में तो वो लीज पर ही है 150 साल का, हम पिताजी का मकान। दूसरा है कि जैसे बस्ती में महिला सुरक्षा के लिए जो है CCTV लगाना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी काम है। फिर मोर द पानी योजना, जो बस्ती में लोग परेशान हैं, बिल भी जिस तरह से बिल दे रहे वो भी गलत है। तो उस बिल को जो है, एक तो सही बिल, पहले तो पानी को ठीक करना है जल्द से जल्द। जिसको ने उसको ले लिया, लेकिन जल्द से जल्द पानी जो है, ताकि स्वच्छ पानी लोगों को मिले। तीसरा है कि MGM की स्थिति सुधारने के अलावा एम्बुलेंसेस चलाएं ताकि रिम्स में भर्ती हो जाए, और रिम्स में कार्यालय खोल दें ताकि TMH में जाकर के लोग बर्बाद ना हो। 15-20 सरकार ये CM मॉडल स्कूल खोलने से क्या है, हमारे गरीब परिवार के बच्चे को अच्छा उच्च शिक्षा मिलेगी और फ्री में मिलेगा। नहीं तो 4,000 एक बच्चे पर जो फीस हो रही है, 2 बच्चे 8,000 कहाँ से लोग देंगे? और कार्यालय 24 घंटे खुली रहेगी। जैसे हॉस्पिटल का इमरजेंसी है तो कोई भी आदमी समस्या होगा तो ऑफिस में जाएगा तो उसका समाधान होगा। दूसरा है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर इस सप्ताह में बड़े कई नेता, राजनाथ सिंह, तमाम लोग आ रहे हैं कोल्हान के में।
आपकी क्या स्टडी रहेगी? आप भी किसी स्टार कैंपेन या और किस तरीके से मतलब उन तमाम चीज़ों को लेकर मुकाबला कर रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे, चन्नी जी आएंगे, कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं। पर हमारी लड़ाई देखिए, पूर्वी की लड़ाई रघुवर दास जी के परिवार और जिस तरह से गलत किया है मालिकाना के संबंध में, और एक विशेष पूरे परिवार ही चला रहे हैं, पूरे चुनाव उन्हीं पर है। भाजपा में भी अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी टिकट देते हैं, जैसे मिथिलेश यादव है, लाल बाबू, राम बाबू तिवारी है, अभी शिव शंकर जी निकल करके अपने चुनाव लड़ रहे हैं, अभय सिंह है। हमारा कहना है कि अगर भाजपा उन लोग को देते तो मुझे लगता है कि कोई विचारधारा की लड़ाई, ये तो पूरे परिवार को जो है अपना शक्ति प्रयोग करने के लिए, और एक तरफा जो है सिर्फ अब एक परिवार का बस राज चलने के लिए, ज़मींदारी चलने के लिए जो ये की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सारे समर्थक हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए, कांग्रेस डॉक्टर अजय के लिए पक्ष में आप लोग घूम रहे हैं, क्या कुछ खासियत है? क्यों डॉक्टर अजय का समर्थन में आप लोग मांग रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पहली बार कांग्रेस में हम लोगों को नया प्रत्याशी मिला है, जो कि पहले भी लगातार जनहित पर मुद्दों को लेकर के लगातार ये पब्लिक के बीच में रहे। 5 साल तक जनता के बीच में इन्होंने रह के सेवा किया है। कईयों का बिजली के हॉस्पिटल का बिल माफ़ी और भी कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जो कि इन्होंने लगातार उसको सॉल्यूशन किया है। और ऐसे प्रत्याशी जो कि एक पढ़ा लिखा, जिसका जो शिक्षित व्यक्ति है और जिनका सोच ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा के लोगों को आगे बढ़ाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना, तो ये सोच के साथ जब कोई प्रत्याशी अगर मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि इस चीज़ को लेकर आगे आने वाले समय में इस विधानसभा का डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट परिवारवाद से नहीं होता है। कल तक यही लोग परिवारवाद पर कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, और आज इसी परिवारवाद को लेकर के आज भाजपा जो अपने टिकट दिया है, और कहीं ना कहीं भाजपा में ये सब चीज़ खुल के दिखा जा रहा है। कई लोग विरोध में से आप तो यहीं के हैं, लगता है नहीं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस का खाता खुलेगा 40 सालों के बाद यहाँ पर? ये कहना तो थोड़ा अभी कंटेस्ट बहुत ही ज़्यादा ये है। आप लोगों को क्या मन है, क्या लग रहा है? डॉक्टर अजय कुमार के बारे में क्या विचार है? सस्पेक्ट है, सस्पिशन है उसमें। सस्पिशन है।